आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो है ज़बरदस्त पूरा इस वीडियो को आप देखिएगा, एकदम जितना भी हो सका मैंने कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न था एक लाइन में उसका आंसर जो मिलेगा उसको मैं लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो अगर कोई भी आप कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे SSC SHGD चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, तो आप उसमें अगर पूछेगा तो आप नंबर तो यहाँ से आपका जाएगा नहीं, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 के मध्य चीन के हुईबेई प्रांतीय राजधानी वुहान में हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि कोरोना वायरस की पुष्टि जो है सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि 2019 में हुआ था। किसके, तो ये जो है मध्य चीन के हुबई प्रांत की राजधानी वुहान। मेन आपका आंसर ये है कि कहाँ से पहले चीन आया था, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे वुहान से चीन आया था। ठीक है, वुहान से जो है आपका कोरोना वायरस फैला था। अब बात करते हैं कि WHO का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। WHO मतलब W मतलब हो गया वर्ल्ड, अब H मतलब हेल्थ और वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधारिक नाम जो होता है कोविड-19 रखा। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा सो आप समझिए कि WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारियों का आधिकारिक नाम क्या रखा। ठीक ना, तो आधिकारिक नाम जो है आपका कोविड-19 रखा। ठीक है, कोविड-19 को अगर बात करें तो कोरोना वायरस डिजीज। अब बात करते हैं कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को जो है कब जो है महामारी घोषित किया था, तो आप क्या आंसर लिखेंगे 11 मार्च 2020 को, यानी 11 मार्च 2020 को जो है आपका क्या मतलब कोरोना महामारी जो था वो जो है मतलब घोषित कर दिया गया था। किस कब, तो 11 मार्च 2020 को। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए। तो मेरा आशा है कि आप लोग याद कर ले होंगे 11 मार्च 2020 को क्या कर दिया गया है, तो इसको जो है WHO जो था वो क्या कर दिया, महामारी घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से मानव शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कोरोना वायरस किसी का हो गया तो मतलब कौन सा अंग जो है ज़्यादा प्रभावित होगा, तो सबसे पहला होगा फेफड़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब सांस का कमी हो जाता था, सांस ये सब। तो मेरा आशा है कि आप लोग जान रहे हैं, ज़्यादा मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा विस्तार करने से है कि क्वेश्चन तो डिस्कस होगा और भी आप जानेंगे, लेकिन जो जानते हुए चीज़ को क्या जानना है। चलिए अब बात करते हैं आगे। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला जो है केरल में दर्ज किया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जब कोरोना वायरस जब आया था तो सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें कोरोना वायरस का मामला दर्ज किया गया, मतलब पाया गया, तो आप क्या आंसर लिखेंगे केरल। केरल में जो है सबसे पहला मतलब कोरोना वायरस का जो संक्रमित बीमारी जो पाया गया था आपका केरल में पाया गया था। किस राज्य में, केरल में। अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कौन सा ऐसा मतलब क्षेत्र चाहे कौन सा ऐसा राज्य है जहां कोरोना वायरस पहला पाया गया, तो केरल। पूछेगा कौन सा ऐसा क्षेत्र चाहे कौन सा ऐसा जगह था जहां पे एक भी कोरोना का केस अभी तक नहीं आया, तो क्या आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप। एक भी नहीं आया तो लक्षद्वीप, और पहले आया तो केरल में आया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की राशि दी थी। जब कोरोना वायरस से हमारा जब देश प्रभावित हुआ था तो उस समय जो विश्व बैंक था तो वो क्या किया था, तो 12 अरब का जो है डॉलर दिया था। अब डॉलर क्यों दिया, तो डॉलर इसलिए दिया था ताकि आदमी का जो है सहायता हो सके, आदमी का जो है जान बचाया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि देश में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुआ था। पहली मौत कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में। पूछेगा कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस कहाँ आया था, तो केरल में। पूछेगा कि सबसे पहला ऐसा कौन सा जगह है जहाँ एक भी कोरोना वायरस का संक्रमण का कोई केस नहीं आया, तो क्या लिखेंगे लक्षद्वीप में। तो मेरा आशा है कि ये 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला कि जो है भारत में कोविड-19 के खिलाफ, मतलब भारत तो है हमारा देश है, तो भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया गया था। जब कोविड-19 हमारे देश में आया था तो उसके खिलाफ हम लोग भी तो उसके खिलाफ लड़ेंगे ना, काहे ऐसे। तो उसके लिए जो है
एक रोग उसके लिए जो एक अधिनियम जो होता है वो पारित किया गया। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो 1897 लागू किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में और अगले वीडियो में बात करेंगे कि 1897 अधिनियम क्या होता है। पहले इतना आप जानिए कि 1897 जो अधिनियम था वो लागू किया गया था। अगला बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील जो है 22 मार्च को की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा देश में जो है जनता कर्फ्यू लगाने की अपील किस डेट को किया गया था? तो 22 मार्च आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोना वायरस का कारण संपूर्ण 23 मार्च 2020 को जो है प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था। यहाँ देखिए आप लोग 22 मार्च, तो 22 मार्च क्या था? 22 मार्च 2020 को मतलब लगाने की अपील की थी कि मतलब लगना चाहिए। और जो पूरा अगर बात किया जाए तो 23 मार्च जो है 2020 यानी इस दिन जो था पूरा संपूर्ण भारत में जो था लॉकडाउन लगाया गया था। तो मेरा आशा है क्वेश्चन पूछेगा कब अपील किए थे? तो 22 मार्च 2020 को। अब पूछेगा किस दिन जो था हमारा भारत में पूरा जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, संपूर्ण जो लॉकडाउन होता है वो लगाया गया था। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 23 मार्च 2020। मेरा आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे कि संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कब लगा? तो 23 मार्च 2020 को। अब बात करते हैं कि भारत को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। जैसे यहाँ देखिए कोरोना को महामारी घोषित, कोरोना को जो है महामारी घोषित कौन किया? तो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? हरियाणा। वो तो केस पहले आया था हाथी में केरल में, लेकिन यहाँ पे महामारी घोषित कौन किया था? हरियाणा। याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है पहला राज्य कौन है? हरियाणा, जो कोरोना को जो है महामारी घोषित कर देखिए जो है महामारी लेकर के आया है कोरोना वायरस, ये घोषित किया था कौन? तो आपका किया था हरियाणा राज्य। अब बात करते हैं सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया। अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे एकदम पूरा जो है आपका कोरोना वायरस के चलते जो कर्फ्यू लगा दिया गया था? तो आप आंसर लिखेंगे कि पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो है कोरोना वायरस के जब पता चला कोरोना वायरस है तो क्या किया? पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया। जो सार्क देश है, सार्क देश के लिए बनाए गए कोविड-19, जो सार्क देश में जो बनाया गया था कोविड-19 जिसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड में जो है इमरजेंसी फंड में जो है $10 मिलियन का योगदान किया था भारत। अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी के निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम यानी जो कोरोना महामारी चल रहा था उससे निपटने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो क्या किए थे? केयर्स फंड की घोषणा किए थे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब महामारी चल रहा था तो उसने उस समय महामारी से निपटने के लिए किस चीज़ मतलब कौन सा फंड की घोषणा किया गया था? तो आप लिखेंगे पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई थी। अगला बात करते हैं कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में रिलायंस ने खोला था। भारत में जब कोविड-19 आया था तो उसके समर्पित मतलब उसके खिलाफ जो है एक अस्पताल खोला गया था। किस जगह पे खोला गया था? तो मुंबई जगह पे खोला गया। तो वो कौन खोला था? तो रिलायंस ने खोला था। मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाएंगे। समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि भारत में जो पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल जो है मुंबई में रिलायंस ने खोला था। कौन खोला था? रिलायंस ने खोला था। कहाँ? मुंबई में खोला था। किसके खिलाफ? कोविड-19 के खिलाफ। अब बात करते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोविड-19 आया था तो उससे संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोरिस जॉनसन बने थे। मतलब ये जो थे पहला जो प्रधानमंत्री थे ये जो क्या हुए थे? ये कोरोना से जो है संक्रमित हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर जाने वाला पहला देश कनाडा था। जैसे हम लोग जानते हैं कि टोक्यो जो होता है ओलंपिक वो तो कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ? कोरोना वायरस जब बढ़ रहा था तो इसके चलते जो था 2020 से जो था आपका पहला देश जो था कनाडा वो बाहर हो गया था। कोरोना वायरस का जब सिचुएशन देखा गया कि बढ़ रहा है तो इसके चलते जो था उसको पहला जो देश था आपका कनाडा। क्वेश्चन करा कर इसको पहले समझिए। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा था।
क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोरोना वायरस जब बढ़ रहा था तो उस समय जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो उससे मतलब कौन सा पहला देश था जो मतलब बाहर हो गया था। तो आप आंसर लिखेंगे कनाडा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कोविड-19 है रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। जब कोविड-19 जो रोगी हो रहे थे, जो मतलब मरीज जो थे, उनके लिए इलाज के लिए क्या किया गया कि भारत में पहला जो है प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। प्लाज्मा बैंक खोला गया था कहाँ पे? दिल्ली में। किस लिए? तो कोविड-19 के इलाज के लिए। क्वेश्चन पूछेगा कोविड-19 के इलाज के लिए भारत का पहला, फिर डैश दे देगा, खोला गया था। तो प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि कर्नाटक ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया। क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक राज्य जो है आपको 18 जून 2020 को मास्क दिवस, चाहे पूछेगा इस टाइप से कि मतलब कर्नाटक जो है किस तारीख को जो है मास्क दिवस अब मनाने लगेगा। तो आप आंसर लेंगे 18 जून, यानी 18 जून से इसका शुरुआत हुआ, लेकिन हमको लगता है कि अब हर साल जो है ये आपको मनाएगा मास्क दिवस। अब लगता है हम लोग ख़त्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं, 3-4 और है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया। क्वेश्चन कर रहा है, इसमें बनेगा इस टाइप से, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के खुडोल पहल को विश्व शीर्षक 10 पहलों में शामिल किया गया। इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल की विश्व के खाली स्थान कर देगा शीर्षकों में पहलों में शामिल किया था। 10वां शीर्ष में जो है इसको पहलों में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कि कोविड-19 से, ये उतना अच्छा नहीं लगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो भी बेस्ट है। अब बात करते हैं कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना। अब देखिए कोविड-19 से मुक्त मतलब जब कोरोना वायरस चल रहा था उससे मुक्त होने वाला जो है आपका पहला यूरोपीय देश, मतलब प्रथम यूरोपीय। देखिए जब पहला ये सब पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप लोग याद रखिएगा। पहला चाहे कुछ एक विशेष टाइप से पूछे, वो सब आप समझिए पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है आपका कि मतलब कहाँ गया कोरोना, हाँ यहाँ देखिए कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया। क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब पहला वैसा कौन सा देश बना जो यूरोपीय था जो मतलब कोरोना से मुक्त हो गया था। तो स्लोवेनिया लिखिएगा आप। ठीक है, स्लोवेनिया। आप देख लीजिए इसका स्पेलिंग कैसे है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल इकोनॉमिक में $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए, मतलब जब कोरोना वायरस का महामारी चल रहा था तो जो G20 देश है, मतलब G20 जो देश था वो ग्लोबल इकोनॉमी में $5 ट्रिलियन देने की बात किया गया था, मतलब कोरोना से निपटने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट, अब हमारा क्वेश्चन सेकंड अब आ गया है। अब पूछ रहा है कि भारत के पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। भारत का जो पहली कोरोना वैक्सीन जो हुआ था जिसको बोलते हैं कोवैक्सीन को जो है भारतीय चिकित्सा, मतलब भारत की जो चिकित्सा है अनुसंधान जिसको बोलते हैं ICMR तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कोरोना वैक्सीन जो आया था, कोरोना का वैक्सीन जिसको बोलते हैं कोवैक्सीन, उसको जो था कौन तैयार किया था? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान भारत के बायोटेक ने मिलकर तथा भारत के बायोटेक जो थे ये दोनों मिलकर के जो है इसको तैयार किया गया था। किसको? कोवैक्सीन को। कौन कौन किए थे? तब भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया था। अगला है कि कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ शुरू हुआ था, किस देश में शुरू हुआ था? तो आप लिखेंगे अमेरिका। मतलब जब कोरोना वायरस चल रहा था तो उसका जो वैक्सीन था उसका पहला मानव पर ट्रायल जो किया था अमेरिका देश में हुआ था। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा वाला पहला देश रूस था। जब कोरोना वायरस का मतलब जो टीका था उसका विकसित करने के लिए कौन सा देश पहला था? तो रूस। एक बार फिर से आप समझिए, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा
करने वाला पहला देश जो था रूस था। मतलब जो कोरोना वायरस जब चल रहा था उसका टीका जो होता है उसको विकसित करने के लिए, मतलब अपने ऊपर विकसित करने का दावा जो किया था आपका पहला देश कौन था? रूस। तो मेरा आशा है कि आप लोग पूरा समझ पाए होंगे। टाइम तो लगा, लेकिन टाइम देने से अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट करके आप कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में करके बता दीजिएगा कि ये आपका कमियां हैं, तो मैं वो कमियां को सुधारने का प्रयास करूंगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कर रहा हूं ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।